जैसा कि क्वेश्चन नंबर 20 में यहाँ पे दिया गया है कि मान लीजिए आप एक पासे को आकृति 15.6 में दर्शाए गए आयताकार क्षेत्र में यादृच्छा रूप से गिराते हैं। इसकी क्या प्रायिकता है कि वह पासा 1 मीटर व्यास वाले वृत्त के अंदर गिरेगा। जैसा कि यहाँ पे एक आकृति दिया गया है और बोला गया है कि यह आयताकार भाग में एक पासे को गिराया जाता है, लेकिन इसकी क्या प्रायिकता है कि यह पासा जो है 1 मीटर वाले वृत्त के व्यास के 1 मीटर जो वृत्त का व्यास दिया गया है इसके अंदर गिरेगा। तो हम लोग जानते हैं कि सबसे पहले ये पासा जरूरी नहीं है इसमें वृत्त के अंदर ही गिरेगा, ये आयत वाले भाग में भी तो गिर सकता है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कुल परिणामों की संख्या जो है वह आयत का क्षेत्रफल है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लिखेंगे कुल परिणामों की संख्या। जो कुल परिणामों की संख्या है वह आयत का क्षेत्रफल है, तो कह सकते हैं कि लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई का मान यहाँ पे रख देंगे, तो लंबाई गुणे चौड़ाई रख देंगे। लंबाई का मान वहाँ पे 3 दिया गया है और चौड़ाई का मान 2 है। 3 में 2 से गुणा कर देंगे तो 3 दूना का 6 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि जो कुल परिणामों की संख्या है वह 6 मीटर स्क्वायर कह सकते हैं। अब यहाँ पे दिया गया है कि इसकी क्या प्रायिकता है कि वह पासा 1 मीटर व्यास वाले वृत्त के अंदर गिरेगा। हम लोग जानते हैं कि वृत्त का व्यास होता है, इसे d से सूचित करते हैं और d का मान दे दिया गया है 1 मीटर। अगर हम लोग त्रिज्या निकालने की बात करते हैं तो इसमें 2 से भाग दे देंगे तो 1/2 मीटर त्रिज्या हो जाएगा। इसके बाद हम लोग लिखेंगे इसीलिए अनुकूल परिणामों की संख्या। तो हम लोग कह सकते हैं कि अनुकूल परिणामों की संख्या है वह वृत्त का क्षेत्रफल है, क्योंकि इसके अंदर गिरने की बात कही गई है तो पाई का मान उसी तरह रहने देंगे और आर का मान हम लोग निकाल लिए कि 1/2, तो 1/2 और स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कर देंगे। पाई का पाई उसी तरह रख देंगे और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही हो जाएगा और 2 का वर्ग करेंगे तो 2 का वर्ग 4 होता है। पाई में 1 से गुणा कर देंगे तो पाई हो जाएगा और बटे में 4 हो जाएगा। तो कुल परिणामों की संख्या 6 मीटर स्क्वायर है और अनुकूल परिणामों की संख्या पाई बटे में 4 है। तो अब निकालना है प्रायिकता। तो लिखेंगे प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणामों की संख्या जैसा कि कुल परिणामों की संख्या यहाँ पे दिया गया है 6 मीटर स्क्वायर, तब बटे में 6 लिख लेंगे और अनुकूल परिणामों की जो संख्या है वह पाई बटे में 4 है, तो पाई बटे में 4 रख देंगे। इसके बाद इसको हल कर देंगे हम लोग। पाई बटे में 4 को उसी तरह रख देंगे, जो बटा का चिन्ह टूटता है तो गुणा में हो जाता है। 6 के नीचे 1 है तो 1 ऊपर जाएगा और 6 नीचे आ जाएगा। इसके बाद पाई में 1 से गुणा कर देंगे तो पाई हो जाएगा और 6 में 4 से गुणा कर देंगे तो 24 हो जाएगा। यही इसका आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21 को। क्वेश्चन नंबर 21 में यहाँ पे दिया गया है कि 144 बॉल पेनों के एक समूह में 20 बॉल पेन खराब है। तो हम लोग कह सकते हैं कि इसमें जो अच्छे पेनों की संख्या है वह 124 है और 20 जो है इसमें से खराब है और शेष अच्छे हैं। तो शेष अच्छे पेनों की जो संख्या है वह 124 है और खराब बॉल पेनों की संख्या है वह 20 है और कुल बॉल पेनों की संख्या जो है 144 है। आप वह पेन खरीदना चाहेंगे जो अच्छा है। कोई भी व्यक्ति अगर कलम खरीदना चाहेगा तो अच्छा ही पेन खरीदने का कोशिश करेगा, कोई खराब पेन नहीं खरीदता है, परंतु खराब पेन आप खरीदना नहीं चाहेंगे। दुकानदार ने इन पेनों में से यादृच्छा एक पेन निकालकर आपको देता है। इसकी क्या प्रायिकता है? नंबर 1, आप वह पेन खरीदेंगे। तो हम लोग जानते हैं कि हम लोग तो अच्छे पेन ही खरीदेंगे। तो कुल परिणामों की संख्या 144 है और अच्छे कलमों की संख्या 124 है, तो 124 बटे में 144 कह सकते हैं। तो लिखेंगे अच्छे बॉल पेनों की संख्या वह 124 है और नीचे लिखेंगे खराब बॉल पेनों की संख्या जो है वह 20 है, तो 20 है और इसके बाद लिखेंगे कुल बॉल पेनों की संख्या। जो कुल बॉल पेनों की संख्या है 124 और 20 जोड़कर दे दिया गया है वहां पे कि 144 है। अब 1 नंबर में यहाँ पे बोला गया है कि आप वह पेन खरीदेंगे। तो हम लोग अच्छे बॉल पेन या अच्छे पेन ही खरीदने का कोशिश करेंगे। तो लिखेंगे इसीलिए प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणामों की संख्या होता है और बटे में कुल परिणामों की संख्या होता है। तो अनुकूल परिणामों की संख्या को हम लोग NE लिख सकते हैं और बटे में
कुल परिणामों की संख्या को NS लिख देते हैं और अच्छे पेनों की जो संख्या है वह 124 है और जो कुल बॉल पेनों की संख्या है वह 144 है। इसको 2 से काट देंगे, 12 का आधा 6 होता है और 4 का आधा 2 हो जाएगा। इसको काट देंगे, 14 का आधा 7 होता है और 4 का आधा 2 होता है। पुनः इसको 2 से काटेंगे, 6 का आधा 3 होता है और 2 का आधा 1 होता है। 7 का 72 का आधा और 72 का आधा 36 होता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि 31/36 यही इसका आंसर हो जाएगा। इसी में एक और क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पे दिया गया है कि आप वह पेन नहीं खरीदेंगे। तो हम लोग जानते हैं कि खराब पेन हम लोग खरीदने का कोशिश नहीं करेंगे, तो लिखेंगे, यह 1 नंबर था। इसके बाद हम लोग 2 नंबर में लिखेंगे प्रायिकता। तो लिखेंगे प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणामों की संख्या बटे में लिखेंगे कुल परिणामों की संख्या। यहाँ पे बोला गया प्रश्न में कि आप वह बाल पेन नहीं खरीदेंगे, तो हम लोग खराब पेन खरीदने का कोशिश नहीं करेंगे। तो जो अनुकूल परिणामों की संख्या है वह 20 हो जाएगी और जो कुल परिणामों की संख्या है यहाँ पे दिया गया कि 144 है, तो लिख देंगे 20 बटे में 144। इसको 2 से काट देंगे, 20 का आधा 10 होता है और 14 का आधा 7 हो जाएगा और 4 का आधा 2 होता है। इसके बाद 10 का आधा 5 होता है और 72 का आधा 36 होता है। तो हम कह सकते हैं कि 5 बटे में 36 यही इसका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार हम लोगों ने इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 20 और 21 को देख लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।